हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज़ वोकैबुलरी क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, पहले हम प्रीवियस को रिवाइज करेंगे तभी आगे जाएंगे। तो हम कल वाली कैब को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा था कल? डिवाउट, मतलब कि डेडिकेटेड। हमने क्या देखा था कि बेसिकली रिलीजियस के लिए यूज होता है, डिवोटेड, कमिटेड। और इसका अपोजिट क्या बनेगा? एपेथेटिक, ठीक है। और दूसरा वर्ड है अमेनिबल, मतलब कि हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग। एक्विसिसेंट, मतलब कि विदाउट प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। और एंटोनिम क्या बनेगा? अनकोऑपरेटिव। ऑनसेट, मतलब कि स्टार्ट करना, स्टार्ट किया है तो किसी चीज़ को उसको एंड भी करना पड़ेगा, है ना। फोर्थ वर्ड है ऑबलिंग, मतलब कि हेल्पफुल, अकोमोडेटिंग, विलिंग। उसका अपोजिट क्या बन जाएगा? डिसऑबलिंग, ठीक है। और फिफ्थ वर्ड हमने क्या पढ़ा था? ऑन टू वर्ड, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड। हमें उन लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं होता, फिर भी वो काम क्या करते हैं? कर देते हैं, है ना। तो एंटिसिपेटेड, अनफोर्सिन, और कुछ लोगों से हमें एक्सपेक्टेड होता ही है ना। अब सिक्स्थ वर्ड है हमारा डिसएंगेज, मतलब कि किसी चीज़ से दूर हो जाना, अलग होना, डिटैच हो जाना, डिसेंगल होना, है ना। और किसी चीज़ से हम क्या होते हैं? अटैच, जैसे कि हमारी यूपीएससी की जर्नी से हम लोग क्या हैं? अटैच्ड हैं, है ना। अब सेवंथ वर्ड है स्लाई, मतलब कि क्लेवर, है ना। कुछ लोग होते हैं क्लेवर, कि अपना काम निकाल लिया, भाड़ में जाए जनता, है ना। होते हैं ना ऐसे लोग। और हम जैसे लोग क्या होते हैं? ऑनेस्ट, है ना। स्लाई मतलब कि क्लेवर, क्राफ्टी, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा? ऑनेस्ट, ठीक है। अब एट्थ वर्ड है रेपुडिएशन, मतलब कि रिजेक्शन। किसी को रिजेक्शन मिला है तो किसी को कन्फर्मेशन भी मिलेगा, है ना। अब नाइन्थ वर्ड है नेगेट, मतलब कि इनवैलिडेट कर देना किसी चीज़ को। इनवैलिडेट करेंगे तो नलीफाई भी होगा, और किसी को नलीफाई किया है, इनवैलिडेट किया है, तो किसी चीज़ को हमें कन्फर्म भी तो करना पड़ेगा। अब टेंथ वर्ड है अनप्रीमेडिटेड, मतलब कि अनप्लैंड। कुछ चीज़ें अनप्लैंड होती हैं फिर भी वो हो जाती हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सोचना नहीं है ज़्यादा। सबकी लाइफ में अनप्लैंड चीज़ें होती हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं हम उस चीज़ के लिए। तो एंटोनिम क्या बनेगा? प्लान्ड भी बोल सकते हैं कि एंटोनिम क्या बन गया इसका? प्लान्ड। और अनप्रीमेडिटेड भी बोल सकते हैं। अनप्रीमेडिटेड मतलब कि अनप्लैंड, और प्रीमेडिटेड मतलब कि प्लान्ड, ठीक है। अब हम आज की वो कैब देख लेते हैं हमारी। तो आज का पहला वर्ड है हमारा प्रिजम्पटियस, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट पीपल। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट भी होते हैं ना। ब्रेजन बेसिकली मूर्ख के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने आज का पहला वर्ड क्या पढ़ा? प्रिजम्पटियस, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, एरोगेंट। और एंटोनिम क्या बनेगा? टिमिड, मतलब कि क्या होते हैं? कुछ लोग शाई होते हैं, नर्वस होते हैं, है ना। कि स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म आती है, नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। एंटोनियम बन जाएगा उसको। तो हमने पहला वर्ड क्या सीखा? प्रिजम्पटिवस, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट। उसका एंटोनियम क्या बनेगा? टिमिड, ठीक है। आज का सेकंड वर्ड है डेलिब्रेट, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब कि केयरफुल। केयरफुल मतलब कि जैसे देखो, हम क्या होते हैं अपनी कुछ चीज़ों के लिए पर्टिकुलर होते हैं, केयरफुल हैं भाई, ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान से करनी है ना। कि जैसे अब हम वोकैब कर रहे हैं, क्लास को ध्यान से सुन रहे, तो वो क्या है? डेलिब्रेट, मतलब कि केयरफुली हम बिना हरिड के अपनी क्लास को अच्छे से देख रहे हैं ना। और कुछ लोग होते हैं हैस्टी, मतलब कि उनको क्या करना है? 2x पे वीडियो को देखना है ना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? दूसरा वर्ड डेलिब्रेट, मतलब कि केयरफुल, चीज़ों को देखना, याद करना, है ना। केयरफुली हम किसी चीज़ को याद करते हैं ना, वो बोल सकते हैं उससे याद कर सकते हैं कि डेलिब्रेट, मतलब कि हम क्या होते हैं? हरी में होते हैं, हेस्टी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? 2x पे वीडियो देख लेते हैं ना। तो दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा? डेलिब्रेट, केयरफुल, ठीक है। थर्ड वर्ड पढ़ा रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब क्या हो सकता है? कि टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ पीपल, है ना। तो इसका मीनिंग है ऑप्रेसिव, अथॉरिटेरियन, डिपोस्टिक। और डेमोक्रेटिक मतलब क्या होगा? फ्रीडम होती है ना लोगों को। और रिप्रेसिव क्या होता है? लिमिट कर देता है पीपल्स की फ्रीडम को,
ठीक है, डिपॉस्टिक, ऑप्रेसिव, और एंटोनिम क्या बनेगा, डेमोक्रेटिक। ठीक है, ओवर विनिंग, भाई ये भी उस जैसा ही है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है ये भी। कॉक श्योर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई वो बंदा तो हमेशा श्योर होता है। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट पीपल क्या होते हैं कि उन्होंने किसी की नहीं सुननी, हमेशा वही सही है, तो वो श्योर तो हम उससे याद कर सकते हैं, तो उसके आगे कोक और लगा दो कि भाई वो तो अपने आप को ही समझता है सही, वही समझदार है, बाकी सब मूर्ख हैं। तो कैसे याद किया, कॉक श्योर, कॉन्सिडिएटेड, ओवर कॉन्फिडेंट और मोडेस्ट, जैसे हम हमारे जैसे लोग होते हैं भाई, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से देखते हैं। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, प्रिजम्पटुअस, मतलब कि ब्रेजन, ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, एरोगेंट पीपल। कुछ लोग क्या होते हैं, शाई होते हैं, नर्वस होते हैं, टिमिड होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, प्रिजम्पटुअस, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, टिमिड। अब सेकंड वर्ड है डेलिब्रेट, मतलब कि केयरफुल। और कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को करते हैं, एंटोनिम क्या बनेगा, जल्दबाजी, तो हेस्टी में होते हैं। और सिनोनिम क्या है इसका, अनहरीड। ठीक है, अब है रिप्रेसिव, मतलब कि फ्रीडम को लिमिट कर देना। ठीक है, ऑप्रेसिव, डिपॉस्टिक, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा कि डेमोक्रेटिक। फ्रीडम होती है हम लोगों को, जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, हम लोगों को फ्रीडम है अपने एक्सप्रेस करना अपनी चीज़ों को। तो रिप्रेसिव में क्या होता है कि फ्रीडम को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ वर्ड है ओवर विनिंग। सोचो इसका वर्ड हमने क्या पढ़ा था, ओवर से हम याद ही कर सकते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ही होगा, इसका मतलब है ना। ओवर विनिंग से हम याद कर सकते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ही होगा, कि वो बंदा तो हमेशा अपने आप को सही समझता है ना। तो उससे याद कर सकते हैं कॉकश्योर, मतलब कि वो बंदा तो हमेशा सही होता है, वो उसको लगता है कि वो हमेशा सही है, ओवर कॉन्फिडेंट है वो। और कुछ लोग होते हैं मॉडेस्ट, सिंपल लोग होते हैं ना जो। ठीक है, अब आज का फिफ्थ वर्ड है हमारा डेट्रीमेंट, मतलब कि हार्म, डैमेज, ये भी सिमिलर सा वर्ड है, इंजरी। भाई किसी का हार्म हुआ है तो किसी का बेनिफिट भी तो होगा, तो ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, डेट्रीमेंट। जैसे फ्लड से बहुत पीपल्स का क्या हुआ है, हार्म हुआ है, इनको इंजरी भी हुई है, डैमेज भी हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसी चीज़ से किसी को बेनिफिट भी हुआ हो। जैसे कि राइस कल्टीवेशन से सोच सकते हैं हम कि पंजाब में फ्लड आया तो क्या हुआ, अब राइस के प्राइस क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उसका बेनिफिट हुआ बहुत सारे लोगों को, है ना। तो डेट्रीमेंट मतलब कि हार्म, डैमेज, इंजरी, और अपोजिट क्या बनेगा, बेनिफिट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अपने सिक्स्थ वर्ड की तरफ। कैपिटुलेट मतलब कि सरेंडर कर देना, गिवन कर देना, एल्ड कर देना। कि कुछ लोग होते हैं कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, उसने बस छोड़ दिया चीज़ों को, कि सरेंडर कर दिया है, गिवन कर दिया है, एल्ड कर दिया। और कुछ लोग क्या होते हैं, एंटोनिम क्या बनेगा कि रेजिस्ट, कि कुछ हो जाए, चाहे कोई आंधी तूफान कुछ आ जाए, कि हमें 8 आवर्स स्टडी तो करनी ही है ना। क्या तो हम क्या हैं, अपनी स्टडी को लेके रेसिस्ट हैं, है ना, कि कुछ भी हो जाए 8 आवर्स पर डे हमें क्या करनी है, स्टडी करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 4 वर्ड्स को हम देखेंगे। ठीक है, इससे ऊपर तो हमने रिवाइज कर लिया था ना। तो ओवर विनिंग मतलब कि ओवर से याद कर सकते हैं कि ओवर का क्या मतलब होता है, ओवर मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इससे याद किया, ओवर विनिंग से क्या याद किया, ओवर कॉन्फिडेंट। कॉकश्योर मतलब कि वो तो हमेशा ही सही होता है ना। डेट्रीमेंट मतलब कि हार्म, जैसे कि फ्लड से याद किया हमें कि राइस के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए फ्लड आने से पंजाब में, और कुछ चीज़ों का, उसी चीज़ का किसी ने बेनिफिट भी लिया, जिसके फ्लड में जो फार्म थे उन पे राइस कल्टीवेशन अच्छा हुआ तो उनको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो भाई ये तो बेसिक सा रूल है कि किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान भी हो रहा होगा ना। ये तो हमारी लाइफ में भी है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, तो किसी को उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। जैसे यूपीएससी जर्नी में
फाइनल किसी का सिलेक्शन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा, तो उसका तो बेनिफिट हो गया, और जिसका नहीं हुआ उसका क्या हो गया, हार्म हो गया। तो इसको क्या है, डेट्रीमेंट, ठीक है। और ओवरविनिंग, डेट्रीमेंट याद करो, ओवरविनिंग मतलब ओवर से याद करो, ओवर मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, कॉकश्योर मतलब कि वो हमेशा सही होता है, उसको लगता है, और डेट्रीमेंट कि किसी चीज़ का हार्म हुआ है, और तो उसका अपोजिट क्या बनेगा कि बेनिफिट, ठीक है। अब है कैपिटुलेट मतलब कि सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं, रेजिस्ट। अब है 7th वर्ड, प्रोस्क्राइब, मतलब किसी चीज़ पे बैन लगा देना, प्रोहिबिट कर देना, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस, ड्रग्स को क्या किया जाता है, बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोस्क्राइब, प्रोहिबिट कर देना, बैन कर देना, फॉरबिड कर देना। और क्या होता है, अलाउ, एंटोनिम क्या बनेगा, अलाउ। जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनको क्या होता है, अलाउ होता है ना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज का 7th वर्ड, प्रोस्क्राइब मतलब कि फॉरबिड कर देना, बैन कर देना, और किसी को बैन किया तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा, अलाउ कर देना, ठीक है। अंडरलाई मतलब कि फंडामेंटल, ये तो हमारी भाई बेसिक नीड है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या है, फूड, वाटर और शेल्टर, ये है ना हमारी बेसिक नीड की। ये तो अंडरलाई है भाई, ये तो फंडामेंटल है, ये तो होना ही चाहिए। क्या है, बेसिक, बेसल और सबऑर्डिनेट, एंटोनियम बन जाएगा सबऑर्डिनेट। तो अब देख लो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हम देख चुके थे, कैपिटुलेट मतलब कि सरेंडर कर देना, गिवन कर देना, एल्ड, और क्या कुछ लोग क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं, ठीक है। प्रोस्क्राइब हमने पढ़ा कि ये तो हमारी भाई, इसको बैन कर देना, ड्रग्स प्रोहिबिट कर देना। और कुछ चीज़ों का क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या होता है, अलाउ होता है, प्रोस्क्राइब। तो क्या पढ़ा हमने, प्रोस्क्राइब। अंडरलाइन मतलब कि है तो हमारे बेसिक नीड्स है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक, बेसल और एंटोनिम क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट। 9th वर्ड है मार्जिनल, कि मामूली, स्लाइट, स्मॉल, टीनी पीपल, ठीक है। और इसका एंटोनिम बनेगा, कुछ चीज़ स्मॉल है तो वो क्या होगी, वास्ट भी होगी ना वो चीज़। 10th वर्ड है मार्केब मतलब कि भयंकर, क्रूसम, क्योंकि इसको ऐसे याद कर सकते, ग्रिसली, ग्रीम, और एंटोनिम क्या बनेगा, प्लीजेंट, ठीक है। तो अब जल्दी से लास्ट वाले वर्ड देख लेते हैं। 9th मार्जिनल मतलब कि स्लाइटली स्मॉल और टीनी पीपल, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, वास्ट। और मार्केब मतलब कि भयंकर, ग्रूसम, ग्रिसली, ग्रीन, प्लीजेंट, ठीक है। अब जल्दी से एक बार सारे वर्ड्स को हम देख लेते हैं। प्रेजम्पटुअस मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, तो एंटोनिम क्या बनेगा इसका, टिमिड। तो याद करो, प्रेजम्पटुअस मतलब कि एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, प्रेजम्पटुअस क्या बनेगा, ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, तो एंटोनिम क्या बनेगा, टिमिड। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा डेलिब्रेट मतलब कि केयरफुल, और एंटोनिम क्या बनेगा, हैस्टी, की जैसे कि 2x पे वीडियो को देख लें। डेलिब्रेट मतलब कि केयरफुल, डेलिब्रेट मतलब कि केयरफुल, ठीक है। 7th वर्ड पर हमने पढ़ा रिप्रेसिव, की पीपल्स को लिमिट, फ्रीडम को लिमिट्स कर देना, ऑप्रेसिव करना, और एंटोनिम क्या बनेगा, डेमोक्रेटिक। ओवर से भी याद कर सकते हैं, ओवर विनिंग मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट, कॉक श्योर, भाई वो तो हमेशा सही समझता है अपने आप को, ठीक है। मोडेस्ट हो जाएगा एंटोनियम, डेट्रीमेंट की हार्म, डैमेज, इंजरी, और एंटोनियम का बनेगा बेनिफिट। तो क्या पढ़ा हमने, डेट्रीमेंट, हार्म, एंटोनियम बनेगा बेनिफिट। कैपिटुलेट मतलब कि सरेंडर कर देना, और एंटोनिम क्या बनेगा, कि कुछ लोग क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। प्रोस्क्राइब मतलब कि बैन लगा देना, जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस पे बैन लगाया जाता है, जैसे ड्रग्स वगैरह पे बैन लगाया जाता है, और जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है। प्रोस्क्राइब मतलब कि बैन कर देना। अब अंडरलाइन की अंडरलाई मतलब कि ये तो हमारी बेसिक नीड है, ये तो होना ही चाहिए, फंडामेंटल है ये हमारा, कि ये तो होना ही चाहिए। बेजल
ठीक है। मार्जिनल मतलब कि स्मॉल, टीनी, और इसका अंटोनिम बनेगा वास्ट। 10th वर्ड है मार्के, मतलब कि भयंकर, ठीक है। ग्रोसम, ग्रिसली, ग्रीन, और कोई चीज़ भयंकर है तो उसका अंटोनिम क्या बनेगा, प्लीजेंट, ठीक है। आज के ये हमारे वर्ड्स थे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना कि कोई जो भी कमी लगी हो, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस।